और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर की करते हैं। क्या मुजफ्फरनगर का इतिहास बदलने वाला है? क्या मुजफ्फरनगर को नया नाम मिलने वाला है? अब ये जो बहस है ये दरअसल बाबा बागेश्वर के एक अपील के बाद शुरू हुई है और जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर और मुगलों का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अब इस मसले पर लगातार जो चर्चा है और बहस होती हुई नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। बाबर की मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। माँ भगवती की उपासना के त्योहार नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर की एक मांग ने यूपी में खलबली मचा दी है। बाबा बागेश्वर मांग कर रहे हैं कि यूपी के शहर मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर कर दिया जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। हनुमान जी का जो यात्रा है हनुमान जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर में हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी नगर के नाम की संकल्प को लेकर के कि मुजफ्फरनगर का नाम बदले, लक्ष्मी नगर नाम हो गए, इस संकल्प को लेकर के हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकलनी चाहिए। नवरात्रि के आरंभ से बाबा बागेश्वर का लिया गया संकल्प अपनी सिद्धि तक कब पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग केवल यहीं तक नहीं रुकी। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि बाबर और मुगलों की एक भी औलाद का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए और उनको 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में हिंदू राष्ट्र का संकल्प चाहिए। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है, बाबर की मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। हमको उस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। वैसे तो नाम पहचान होती है, लेकिन गलत नाम इतिहास और विरासत के साथ साथ संस्कृति को भी ठेस पहुंचाती है। इसीलिए सनातन की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए बाबा बागेश्वर अपनी नई मांग पर अड़े हैं। वैसे किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है और राज्य में किसी जिले या शहर का नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 12 नाम परिवर्तन पाइपलाइन में है। लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग के पीछे एक रिसर्च आपको जान लेनी चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल अभी 6,77,459 गांव हैं, जिनमें बाबर के नाम पर 62 गांव हैं, हुमायूं के नाम पर 30 गांव, अकबर के नाम पर 234 गांव, शाहजहां के नाम पर 51 गांव और औरंगजेब के नाम पर 8 गांव हैं। वैसे तो देश में करीब 7,000 गांवों के नाम भगवान राम और कृष्ण के आधार पर रखे गए हैं और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके, फैजाबाद का नाम अयोध्या करके योगी सरकार ने सनातन के संदेश को साफ कर दिया है कि इतिहास से छेड़छाड़ किया जाएगा तो नाम मिटा दिया जाएगा। ऐसे में अब नाम बदलने की नई मांग ने नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रेप केस के आरोपी तथा कथित संत आसाराम को मेडिकल आधार पर एक बार फिर से बेल मिल गई है। आसाराम की बेल की ये मियाद 90 दिन यानी कि 3 महीने की है। वहीं बेल की इस खबर के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है और कह रहा है कि ड्रामेबाज आसाराम और उसके गुर्गे कभी भी किसी भी तरह की साजिश रचकर उनकी जान ले सकते हैं। ये डर की तासीर है, दहशत की तस्वीर है, जुबान में लाचारी है और जान बचाने की मजबूरी है। रेप के आरोपी तथा कथित संत आसाराम की बेल की खबर ने एक पिता को, पीड़ित बच्ची के परिवार को दहशत में डाल दिया है और अब यही दर्द जुबान की शक्ल में बयां हो रहा है। जमानत होने के बाद ये और उपद्रव मचाएगा और तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा, अपने समर्थकों को भड़काएगा, उनको भड़का के उनको हमारे खिलाफ हमले कराएगा, हमारे ऊपर और क्या करेगा। आसाराम को मेडिकल आधार पर फिर मिली बेल। अदालत ने बेल की मोहलत 90 दिन बढ़ाई। पहले 31 मार्च को खत्म हो रही थी जमानत, अब 30 जून तक जेल से बाहर रहेगा आसाराम।
आसाराम के वकीलों ने मेडिकल कंडीशन की जो दलील अदालत में दी, उसे पीड़ित का पिता झूठी बता रहे हैं और परिवार की सुरक्षा को खतरा बता रहे हैं। इसको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टरों को इसने मोल्ड करके प्रभावित करके अपने हक में इसने लिखा रखा है। अगर इसे बीमारी होती है, बीमारी की दवाई खाता। अगर इसे हार्ट की प्रॉब्लम होती, आसाराम को हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती, ये एंजियोग्राफी कराता, बाईपास सर्जरी कराता। क्यों? क्योंकि इसे बीमारी नहीं है। जमानत की मियाद पूरी होने से 15 दिन पहले ही आसाराम जोधपुर वापस चला गया, जहां एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में वो अपना इलाज करा रहा है और 31 मार्च को उसे फिर जोधपुर सेंट्रल जेल में रिपोर्ट करना था, लेकिन उससे पहले ही गुजरात हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। इसको लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है और हम पीड़ित पक्ष से लगातार संपर्क में हैं। उनके वहाँ पुलिस की तरफ से एक परमानेंट गार्ड रहती है, 1 और 3 की 4 लोगों की गार्ड परमानेंट रहती है। इसके अलावा उनको जहाँ भी बाहर जाना होता है तो उसके लिए एस्कॉर्ट और गनर की व्यवस्था अलग से की जाती है। आसाराम को अंतिम सांस तक जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटनी है, जो अदालत का आदेश है, लेकिन जमानत के जरिए बाहरी हवा में सांस लेने के लिए लगातार आसाराम कुछ न कुछ तिकड़म रचता ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां स्कूल में धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा था और हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश का बिछिया जिला, जहां स्कूल के हॉस्टल में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। हिंदू बच्चों को ईसाई बनाने की साजिश की जा रही थी। बंद कमरे में प्रार्थना की गूंज बता रही है कि यहां पर धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। बाल संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। टीम ने साइन फॉर इंडिया स्कूल में छापेमारी की तो पता चला कि 48 बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही थी, ईसाई धर्म की किताबें पढ़ाई जा रही थी, ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई जा रही थी। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और पालकों ने क्या सहमति दी कि बच्चे वहाँ से आने पर यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे या यीशु मसीह आप लोग उनके धर्म के अनुयायी बनेंगे। तो ऐसी कोई सहमति नहीं, ना उनके पास कोई रिकॉर्ड है, ना दस्तावेज, ना उपस्थिति पंजी है। हिंदू बच्चों को बिना अभिभावकों की अनुमति के ईसाई धर्म की गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। यहाँ तक कि बच्चों का इस तरह ब्रेन वॉश किया गया था कि ये बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बल्कि पास्टर और सिस्टर बनना चाहते थे। और जिस तरीके से बच्चों के बाल मन पे यह है कि हम बड़े होकर पास्टर बने, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, टीचर छोड़ के यदि कोई बच्चा ये कह रहा है हम पास्टर बने और बच्चियां ये कहें कि हम सिस्टर बनना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि इस तरीके की प्रैक्टिस किस तरीके से उनको आज से कराई जा रही है कि भविष्य उनको क्या चुनना है। जब बच्चों के दस्तावेजों की जांच की गई तो पूरे खेल से पर्दा उठ गया। स्कूल के दस्तावेज में बच्चों को हिंदू बताया गया था, वहीं हॉस्टल के दस्तावेज में उन्हीं बच्चों को क्रिश्चियन बताया गया था। ये स्कूल और छात्रावास दोनों ही अवैध थे। ओडिशा का ज्योतिराज बिना अनुमति के स्कूल और छात्रावास चला रहा था। यहाँ तक कि लड़कियों के बाथरूम में कैमरे तक मिले हैं। इस हॉस्टल में मंडला, ओडिशा और अनूपपुर के 48 बच्चे रह रहे थे, जिसमें 15 लड़कियां और 33 लड़के शामिल थे। स्कूल से बड़ी मात्रा में धार्मिक किताबें जब्त की गई हैं। उन्हें बाकायदा हमारे सामने उस धर्म की प्रेयर की, बाइबल उनके हाथ में थी। ऐसे हिंदू बच्चे भी थे जिनके माँ बाप हिंदू धर्म को मानते थे।